बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 23। ये अकोमोडेशन बिल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें सेल परचेज नहीं है, लेकिन दोनों पार्टीज को फैसिलिटेट करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए ये बिल पास किया जाता है, तो अकोमोडेशन बिल कहलाता है। आज जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, उसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, नया है। वो है कैलकुलेशन। जो सेकंड बिल की कैलकुलेशन होगी, किस तरह से हमने फाइंड करनी है। और एक नई बात यह है कि इसमें जो ए पार्टी है वो इंसॉल्वेंट होगी बजाय बी पार्टी के। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको जरा गौर से आपने समझना है। क्वेश्चन की जब रीडिंग करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लाजमी माइंड में रख लिया करें, जैसे कि फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन ए ड्रा बिल फॉर 10,000 ऑन बी फॉर 3 मंथ। सिंपल वही बात, ए है और एक पार्टी बी है। ए ने ड्रा किया 10,000 का बिल बी के लिए 3 मंथ का। बी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू ए। बी ने इसे एक्सेप्ट किया और ए को रिटर्न कर दिया। द प्रोसीड ऑफ द बिल आर टू बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड 2/5। तो ए अपने पास रखेगा 3/5 और बी को कितना देगा, 2/5 रिस्पेक्टिवली। तो यही रेशियो होगी जो जिस रेशियो से नाम आ रहे हैं। द बिल इज डिस्काउंटेड बाय ए ने डिस्काउंट करवा लिया 9,950 रुपए का, एंड ही रिमिट्स 2/5 ऑफ द प्रोसीड टू बी। अगर ये 2/5 हमें ना भी बताता तो हमें ऊपर उसने रेशियो दी हुई है 3/5 ए का और 2/5 बी का, तो ये 2/5 ही इसने भिजवाना था बी को। अच्छा जी, बिफोर द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट आ रही है, ए के पास पैसे नहीं है। बी ड्रा अनदर बिल फॉर 20,000 ऑन ए। बी ने एक बिल ड्रॉ किया 20,000 रुपए का। ए को कहा कैसे एक्सेप्ट करे, पहले ए ने ड्रॉ किया था एट 3 मंथ। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसीड द फर्स्ट बिल इज मेट बाय बी। इस प्रोसीड से जो डिस्काउंट के बाद इसके बी के पास आएगी, उससे पहले बी ने पहला वाला बिल अदा किया। एंड द रिमेनिंग प्रोसीड्स आर शेयर्ड, और जो बाकी पैसे बचे वो आपस में शेयर किए बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2/5 एंड 3/5। तो ए की रेशियो 2/5 है और बी की रेशियो 3/5 है। द बिल इज डिस्काउंटेड 19,900 रुपए का बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द सेकंड बिल। ए बिकम इंसॉल्वेंट। ए इंसॉल्वेंट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड हिज स्टेट पेज ओनली 25% ऑफ द डेट, और सिर्फ 25% उसका जो सा है वो रिकवर होगा, बाकी सारा 75% बैड डेट्स हो जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं, जरा देखिएगा जी। दो पार्टीज हैं ए और बी, सेल गुड्स नहीं है। अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है, विच ने अकोमोडेशन के लिए किया, पहला बिल ड्रा किया ए ने बी के लिए 3 मंथ का बिल 10,000 रुपए का। बी ने एक्सेप्ट किया, वापस किया ए को। ए ने बैंक से डिस्काउंट करवाने के बाद 2/5 हिस्सा बी को भेज दिया। दूसरा बिल ड्रा कर रहा है बी और एक्सेप्ट कर रहा है ए 20,000 रुपए का, और वो 20,000 रुपए का बिल जो ड्रा कर रहा है 3 मंथ का है। और उसके बाद ड्रा करके ए ने एक्सेप्ट किया, बी के पास आ गया। बी ने पहले वाला बिल पे किया। जो रिमेनिंग अमाउंट थी, अब जरा गौर से आपने देखना है, तो 20,000 में से जो पहला बिल 10,000 का तो पहला बिल हो गया, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो डिवाइड कर रहा है 2/5 और 3/5 की रेशो से। तो 2/5 हिस्सा ए को भिजवाएगा। ये हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि ये किस तरीके से आएगी अमाउंट। अच्छा जी, और जब मेच्योरिटी आई तो पता लगा जी ए इंस्टॉलमेंट हो गया है। जब ए इंस्टॉलमेंट होगा, अब बी के जर्नल में हम ए का अकाउंट बनाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्री देखते हैं क्या पास हो रही है। पहला बिल है 10,000 रुपए का 3 मंथ का। ए ने ड्रॉ किया, बिल रिसीवेबल डेबिट, बी क्रेडिट, और बी ने इसको एक्सेप्ट किया, ए डेबिट, बिल पेबल क्रेडिट। ए के पास आ गया, ए ने डिस्काउंट करवा लिया 9,950 रुपए का और भेजा 2/5 हिस्सा बी को। तो 2/5 लेंगे सारी ही चीजों का। सॉरी, ये है हमारे पास 10,000, तो 10,000 का ये होगा, ठीक है जी। तो 10,000 रुपए में से 10,000 का लेंगे 2/5, 4,000 आएगा। 50 का लेंगे 2/5, 20 आएगा। 9,950 का 2/5 लेंगे तो 3,980 रुपए आएगा। ये 3,980 रुपए वो है जो ए ने भिजवा दिए हैं बी को, और 20 रुपए की डिस्काउंट शेयर कर ली है। ये जो 50 रुपए का एक्सपेंस बनाया था, इसमें से 20 रुपए का उसने एक्सपेंस ट्रांसफर कर दिया है इसको, बी को। ले जी, पहले बिल का टाइम खत्म हो गया। अब आ जाए जी दूसरे बिल पर। जी, दूसरा बिल ये ड्रा किया है बी ने और एक्सेप्ट किया है ए ने। 20,000 रुपए का बिल रिसीवेबल डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया।
ए ने एक्सेप्ट किया है बिल पेबल क्रेडिट और कि ए को डेबिट कर दिया, बी को, सॉरी यहाँ पे कर देंगे हम इसको बी। अच्छा जी, और उसके बाद जरा गौर से आपने देखना है उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद बिल किसके पास है, बी के पास। बी ने उसे जाके बैंक से डिस्काउंट करवाना है। बी जरा देखिएगा कैसे डिस्काउंट करवाता है बैंक से। ये बी ले गया है उसे बैंक के पास, डिस्काउंटेड ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। बैंक डेबिट कर दिया है 19,900 रुपए से और डिस्काउंट डेबिट हो गई है 100 रुपए से। और 20,000 रुपए का जो बिल रिसीवेबल था, ये देखिए 20,000 रुपए का जो बिल रिसीवेबल था वो इसने डिस्काउंट करवा लिया है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फौरी तौर पर उसने पैसे भेजे नहीं, बल्कि उसने पहले वाले बिल की पेमेंट की है, जो ये बिल पेबल की लायबिलिटी बनाई थी। इसने बिल पेबल की लायबिलिटी बनाई थी 10,000 रुपए से। अब इस बिल पेबल की लायबिलिटी को उसने पे करा। उसके बाद ये देखें, बिल पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, या हम इसको बैंक कर देंगे। बैंक क्रेडिट 10,000 रुपए का बिल पे करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, अब उसकी कैलकुलेशन है। अब जरा गौर से देखें, दूसरे डिस्काउंट के बाद इसके पास अमाउंट आई थी 19,900। इस 19,900 में से इसने ये 10,000 पे कर दिया, बाकी कितना बचा 9,900। अब वो 9,900 जो सा है उसका 2/5 हिस्सा उसने भिजवाना है। वो जरा आप कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ये वर्किंग मैंने यहाँ पे कर ली है। अमाउंट कैसे हम फाइंड करेंगे ये जरा ध्यान से देखिएगा। 19,900 रुपया डिस्काउंट के बाद जो मिला था, माइनस पहले बिल की पेमेंट 10,000 रुपया, ये बचा हमारे पास 9,900। इसमें से भिजवाना था 2/5 हिस्सा। 2/5 हिस्सा इसका कितना निकला 3,960। ठीक हो गया जी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इस 100 रुपए की डिस्काउंट का क्या करना है, ये किसको चार्ज करनी चाहिए, ये जरा आपने ध्यान से समझना है। इसमें हम देखते हैं कि जिसको जितने पैसे जा रहे हैं उसको अमाउंट भी उतनी ही शेयर होगी। अब बी एक्चुअली ए को 3,960 तो कैश भेज रहा है। अगर आप गौर से देखें तो पहला बिल जो पास हुआ था 10,000 रुपए वाला, उसमें से इसने 4,000 रुपया भिजवाया था इसको बी को, और 6,000 रुपया अभी ए ने और भेजना था ताकि पेमेंट हो। ए ने वो 6,000 अभी तक नहीं भेजा, तो बी क्या कहेगा, बी कहेगा कि जब डिस्काउंट की कैलकुलेशन होगी तो मैंने 3,960 रुपया तो और भिजवा दिया तुम्हें। अब बी ने 3,960 और भिजवा दिया है, 6,000 अभी लेना था, तो दोनों अमाउंट्स को हम ऐड कर लेंगे। 3,960 जमा 6,000, ये डिस्काउंट की कैलकुलेशन के लिए। दोबारा समझे, ये 3,960 वो है जो अब भिजवा रहा है, ये 3,960 अब बाई कैश भिजवा रहा है, प्लस 6,000 वो जो ए ने अभी दिया नहीं है। ए ने ड्यू डेट से पहले बी को 6,000 रुपया भिजवाना था, 6,000 वो 3,960 ये, तो ये कितना हो गया 9,960। अब डिस्काउंट की कैलकुलेशन हम करेंगे तो 19,900 में से 9,960 गया है ए के पास, तो 9,960 डिवाइडेड बाय 19,900, तो 19,900 में से 9,960 हम कंसीडर करेंगे ए के पास गया है। तो अगर हम इसको 100 से ज़रब दे दें तो डिस्काउंट का पोर्शन आ जाएगा, ये डिस्काउंट की अमाउंट है 100। यहाँ पर अगर डिस्काउंट होती 200 या 300 या 400 तो हम 400 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअली ये रेशियो हमने देखनी है। बी ने ए को पैसे भी कितने दिए हैं 9,960, 3,960 अभी कैश दिया, 6,000 उसने नहीं दिया था, तो डिवाइड कर देंगे आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट आई है हमारे पास 19,900 पे, तो ये रेशियो आ जाएगी हमारे पास। मतलब 19,900 में से ए को कितना मिला 9,960, तो इसका मतलब है कि 100 रुपए की डिस्काउंट में से ए को कितना मिलना चाहिए, तो ये जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमारे पास आया 50। तो अब जो बी है वो ए को कैश भिजवा रहा है 3,960 का, और जो डिस्काउंट साथ में ट्रांसफर कर रहा है वो 50 की कर रहा है। 3,960 प्लस 50, तो ये हो गया 4,010 रुपए। ये जरा देखिएगा, बैंक क्रेडिट 3,960 का ये वाली अमाउंट, और डिस्काउंट 50 रुपए की क्रेडिट करेगा, ए के अकाउंट को डेबिट कर देगा। ए के पास क्या आया बैंक में पैसे 3,960 के, डिस्काउंट 50 रुपए की, और बी क्रेडिट हो गया। तो ये था जी सेकंड बिल। इसकी 2/5 की रेशो से बी ने पैसे भिजवाए ए को। अब मसला ये कि जो मेच्योरिटी आने लगी तो मेच्योरिटी पर ए इंसॉल्वेंट हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए ने बिल कौन सा एक्सेप्ट किया था, ये 20,000 रुपए वाला। अब 20,000 रुपए वाला बिल जो एक्सेप्ट किया था वो पे नहीं कर पाएगा, तो फौरी तौर पर इंसॉल्वेंसी की वजह से हम डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे।
ए बिल पेबल नहीं कर पाएगा, बिल पेबल डेबिट, बी क्रेडिट कर देगा 20,000 से, और बी का एंट्री पास करेगा, ए को डेबिट, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करना था लेकिन बैंक से डिस्काउंट करवा चुका है तो बैंक को क्रेडिट कर देगा 20,000 रुपए से। तो इंसॉल्वेंसी की एंट्री पास करने के बाद जो पार्टी इंसॉल्वेंट हुई है उसका अकाउंट बनाया जाता है। तो अब देखते हैं, हम अकाउंट बनाते हैं ए का, ए इंसॉल्वेंट हुआ है तो अब ए का अकाउंट किसकी बुक्स में बनेगा, बी की बुक्स में। तो सबसे पहले देखें ए क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 10,000 रुपए से बिल रिसीवेबल की वजह से। उसके बाद देखें, इसको हम डेबिट कर देते हैं, ये डेबिट हो रहा है 10,000 रुपए से बिल पेबल की वजह से। उसके बाद ये एक क्रेडिट हो रहा है 4,000 रुपए से, ये देखें एक क्रेडिट हो रहा है 4,000 रुपए से, 3,980 और 20 रुपए से। उसके बाद देखें जी 20,000 रुपए से एक क्रेडिट हो रहा है, ये यहाँ पे देखें एक क्रेडिट हो रहा है 20,000 रुपए से बिल रिसीवेबल की वजह से, ये बिल रिसीवेबल आ गया। उसके बाद ए डेबिट हो रहा है बैंक को डिस्काउंट की वजह से, ए को जाके देखें ए कहीं पे डेबिट हो रहा है बैंक को डिस्काउंट की वजह से, ये ए डेबिट हो रहा है बैंक को डिस्काउंट की वजह से 3,960 और 50, ये 3,960 और 50। उसके बाद ए डेबिट हो रहा है 20,000 रुपए से, यहाँ पर हम 20,000 रुपए से ए को डेबिट कर देंगे, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो ये हमारे पास अकाउंट बन गया ए का। अब हमने देखना है कि इसमें बैड डेट की अमाउंट क्या है, ये जरा गौर से देखेंगे। टोटल करते हैं, डेबिट साइड टोटल की 34,010 रुपए आए, क्रेडिट साइड का भी 34,010 आया, रिमेनिंग अमाउंट आ रही है 10,010 रुपए। तो उसने कहा था कि एक ही स्टेट से हमें मिला 25%, 25% लेंगे 10,010 का, तो वो आएगा 2502.5 रुपए। ये हमारे पास कैश आ गया, बाकी का बैड डेट्स आ जाएगा हमारे पास 7,507 रुपए का। जी बी क्या एंट्री पास करेगा, उसे कैश मिला है 2502 रुपए का, कैश डेबिट 2502 रुपए से, बैड डेट इसके लिए है 7,507 रुपए के, और एक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। ए क्या एंट्री पास करेगा, बी को 10 रुपए से डेबिट, कैश दिया है 2500 का, बाकी डेफिशिएंसी हो गई इसकी। तो ये था जी हमारा आज का क्वेश्चन, इसको भी आपने ध्यान से समझ लेना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहें, मुझसे पूछते रहें साथ ही साथ। ये क्वेश्चन नंबर 23 था, इंशाल्लाह एक या दो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। इस बुक में 25 क्वेश्चन हैं, तो 2 क्वेश्चन के बाद इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे पेपर्स में अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो वो। और ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक 20 नंबर का सवाल लाजमी आता है इसमें से, बैंक रिकंसिलिएशन में से लाजमी आता है। तो 2 क्वेश्चंस हमारे इंशाल्लाह पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गए। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।